हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 63 प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च किया गया है उसमें देखेंगे। उसमें जो सीरीज़ देखेंगे हम 500 क्वेश्चन का सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हम पहले करा दिया है, यानी यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है जाकर देख सकते हैं। ये बुक जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया और बिहार पुलिस के लिए जो है एकदम वरदान साबित जो है होने वाला है, यानी बहुत ही अच्छा बुक है बिहार पुलिस 2025 के लिए। ठीक है, देखिए इसको जो अच्छा से पढ़ लेगा, किताब में इतना कंटेंट भर भर के दे दिया गया है कि इसको पढ़ने के बाद जो है एक ये बुक अगर ख़त्म कर लेगा तो दरोगा भी जो है 90% उम्मीद है कि उसका निकल जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारा क्वेश्चन इतना भर भर के इसमें दिया गया है कि कोई भी एग्ज़ाम जो है करेक्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस तो बस ये है वो तो निकलेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा साथ में ही। ठीक है, यानी टोटल 500 क्वेश्चन हम करेंगे आज की इस वीडियो में। ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यदि आप इस बुक का PDF लेना चाहते हैं, इस बुक का मार्केट में प्राइस जो है फ्लिपकार्ट पर अभी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 555 में। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर। लेकिन यदि आप बहुत ही कम में तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान सर का दोनों प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही कम दाम में आप ले सकते हैं, मात्र 99 रुपये में। ठीक है, HD क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी में आपको हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए खान सर प्लस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दोनों बुक जो है आपको दिया जाएगा, सभी विषय जो है इसमें कवर किया गया। इसके अलावा बिहार पुलिस के लिए जो है प्रैक्टिस के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ यदि आप देख लेते हैं तो आपका 100% जो है सिलेक्शन हो जाता है, हम बोलते हैं आपको। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं ये तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, 62 076 और 62 510 पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है। इंद्रपुरी बैराज जो है किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रपुरी बैराज जो है सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। देखिए छठ पूजा जो है कितने दिनों का होता है, छठ पूजा जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो छठ पूजा जो है 4 दिनों का होता है। 4 दिनों का छठ पूजा होता है, 4 दिनों का। कितने दिनों का, तो 4 दिनों का जो है छठ पूजा होता है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या जो है 30 से अधिक है। अब देखिए कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो 30 से कितना है, 30 से अधिक है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, अधिक है। ठीक है, मैथान बांध जो है किस राज्य में है, मैथान बांध जो है किस राज्य में है, तो मैथान बांध जो है झारखंड में है। मैथान बांध कहाँ में है, तो झारखंड में। मैथान बांध कहाँ में है, तो झारखंड में है। भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई, भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई, तो ये जो मथुरा यूपी में खोला गया था। मथुरा यूपी में पहली महिला सैनिक कहाँ खोली गई, तो मथुरा के यूपी में जो है खोला गया था। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, भंग कभी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग करेगा तो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेलेक्ट द पेयर ऑफ द विच हैज द सेम रिलेशनशिप थ्रस्ट स्पीयर। ठीक है, देखिए जिस तरह थ्रस्ट स्पीयर हुआ, ठीक है, उसी तरह फैंस का क्या EP हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा आपको 4, उसके बाद ये होगा। ठीक है, अगला देखिए कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड द सन डैश इन द वेस्ट, यानी द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो यानी सूरज किधर डूबता है, तो पश्चिम में डूबता है। इसका मतलब ये, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड आंसर द क्वेश्चन। आई वुड लाइक डैश अ डॉक्टर समडे, क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। इसका क्या होगा, टू बी। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर समडे। बिहार के किस ज़िले में सोनपुर मेला लगता है, बिहार के किस ज़िले में सोनपुर मेला लगता है, तो सारण जिले में। बिहार के किस ज़िले में सोनपुर मेला लगता है, तो सारण में। गंगा और गंडक के संगम पर, गंगा और गंडक के संगम पर। 50 kg दूध के साथ पानी का कितना मिलाया जाए। देखिए मैथ का क्वेश्चन जब भी सामने में आए तो वीडियो को आपको रोक लेना है, उसके बाद क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, आंसर यहाँ हम बता देंगे, 5 kg जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी है नहीं। ठीक है, थोड़ा भी यदि आप पढ़े होंगे तो ये सब प्रश्न जो है बन जाएगा। ठीक, ये रीजनिंग का प्रश्न है, कितना 674 जो इसमें आएगा। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो राज्यसभा में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो 233 और 12।
केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना सीट है? 12। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 12 है और राज्यसभा में राज्यों के लिए 233 है। कीव जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कीव जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो बंगाल में, वर्तमान बांग्लादेश के बड़ीसाल में है। ठीक है। मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। ठीक है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। संसद किससे मिलकर बनता है? अच्छा, संसद जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। संसद जो है लोकसभा से मिलकर बनता है, राज्यसभा से मिलकर बनता है और राष्ट्रपति से जो है मिलकर बनता है संसद। रेगुड़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा को जो है काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुड़ मृदा को और किस नाम से? तो काली मृदा के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूस के संसद को क्या कहते हैं? रूस की जो संसद है उसको क्या बोलेंगे? तो रूस की जो संसद होगा उसको बोलेंगे ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा बोलेंगे। किन पौधे को समूह को नग्न बीज होते हैं? किन पौधे का समूह में नग्न बीज होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें नंगा बीज यानी नग्न बीज होते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1951 ईस्वी में दिल्ली में जो है हुआ था। ठीक है। एमएनसी का पूर्ण रूप जो है क्या है? एमएनसी का पूर्ण रूप जो है क्या होता है? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 की डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है? तो 39 के डी में जो है 39 के कितना? तो 39 का डी जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 25 सितंबर, ठीक है, 2014 को हुआ था। 25 सितंबर 2014 को हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में? तो उड़ीसा के मयूरभंज में है। सिमलीपाल उड़ीसा के कहाँ में है? तो मयूरभंज में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ में है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा कर्नाटक। ठीक है, कैगा से कर्नाटक। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, यानी नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो वो 2026 तक जो है स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अपने जीवन के डैश सीखो, अपने जीवन के अनुभवों से सीखो, अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। रिजु का विलोम शब्द क्या है? रिजु का विलोम शब्द क्या है? तो वक्र। रिजु का विलोम शब्द क्या है? तो वक्र। रिजु का विलोम शब्द क्या है? तो वक्र जो है रिजु का विलोम शब्द है। यदि आप बुक बनाते होंगे, यदि बुक आपके पास होगा तो पेज नंबर ये देख लीजिएगा। ठीक है, आप किताब को अपने सामने रखकर उसके बाद भी इसको जो है टिक लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से सुन के। ठीक है। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या है? जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो जीविका जो है हो जाएगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान जो है रूढ़ शब्द नहीं है। अच्छा, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। योग रूढ़ जो शब्दों की क्या करना है? पहचान करना है। तो पीताम्बर। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें तो पीताम्बर। बर्फ पानी में तैरता है। बर्फ जो होता है वो पानी में क्या करता है? तैरता है। घनत्व कम होने के कारण, घनत्व उसका कम होता है, इसलिए पानी में वो क्या होता है? तैरता है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में।
महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। किसी वृत्त के व्यास में 50% वृद्धि, ठीक है, 125%, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम उद्घाटन किया था? पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम ये ओम बिरला ने शुरू किया था। ओम बिरला ने शुरू किया था। ओम बिरला ने। अगला देखिए, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ये जो है किर्गिस्तान में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर कहाँ थे? तो ये जो है बिहार के। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे वो कौन थे? तो तेग बहादुर थे। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर, याद रखना है, तेग बहादुर। कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो बिहार। कोसी नदी से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित और विनाशकारी जो होता है वो किसका होता है? तो ये जो है बिहार राज्य का होता है। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? तो गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर। गंगा एवं गंडक की संगम पर। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व की कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करें। WVU ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप क्या करना है? रोक कर इसको आपको बनाना है। CBA इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, बिहार किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार के किस जिले में लिंगानुपात जो है सबसे कम है? तो मुंगेर जिला जो है वहाँ का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। मुंगेर जिला का लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध किससे? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जल प्रपात जो है नवादा में। काकोलत जल प्रपात कहाँ में? तो नवादा में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है किस लेंस का? तो 56, ठीक है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968 में लागू हुआ था। 1968 में। 1900 की याद रखना, 1968 में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था। काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन थे? काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? तो ये 1970 में। 1970 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो आसीन हुए थे, तो ये कर्पूरी ठाकुर। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है कौन? तो उपराष्ट्रपति। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। 1665 में पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ये जो है 1912 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। 1912 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व में आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? तो 1919 में जो है लौटाया था। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ में है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ में है? तो ये जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या था? तब 1000 नवजात बच्चों में 146, ठीक है, प्रति 1000 नवजात बच्चों में 146 थी, 146 थी। अलवार संत किससे संबंधित थे? अलवार संत जो होते वो किससे संबंधित थे? भगवान विष्णु से। अलवार संत जो है भगवान विष्णु से संबंधित थे, भगवान विष्णु से संबंधित थे, भगवान विष्णु से जो है संबंधित थे, भगवान विष्णु से। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, कन्वेक्स मिरर। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग। कालीबंगा किस राज्य में? तो राजस्थान में। कालीबंगा जो है किस राज्य में है? तो ये जो है राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में। बल का इकाई मात्रक क्या होता है? बल का जो इकाई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ये जो है न्यूटन होता है। बल का इकाई मात्रक क्या होता है? बल का इकाई मात्रक न्यूटन जो है होता है, न्यूटन। चाल का इकाई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। विकल्प में किस शब्द का तद्भीकरण नहीं हुआ है? तो विकल्प वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन यहाँ पर सीधे आंसर दिया है, तो हॉस्पिटल इसका लिया गया है, ठीक है। अधिक तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? तो उत्जोड़ उड्डयन, उत्जोड़ उड्डयन जो है होगा। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? कौन सा शब्द है जो फारसी जो है नहीं है? तो हक जो है फारसी नहीं है। हक क्या है? फारसी नहीं है, हक फारसी नहीं है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो ये जो थी तमिल थी। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। संगम साहित्य की भाषा क्या था? तमिल। बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जिला कहाँ में स्थित है? बेगूसराय के कांवर झील। बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जिला कहाँ में स्थित है? तो बेगूसराय कांवर झील। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? धन विधेयक अनुच्छेद 112 में, धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 112 में, ठीक है। अनुच्छेद कितना में है? 110 में जो है धन विधेयक है। वित्त विधेयक यदि पूछेगा तो 112 में है, वित्त विधेयक 112। हर्षचरित्र की भाषा क्या थी? हर्षचरित्र जो लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, हर्षचरित्र वो किसका था? ये किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भगवा नदी के किनारे गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। मैथ क्वेश्चन आपको बनाना है 216 सेंटीमीटर, ठीक है। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे। बिहार के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है? तो मंगल पांडे। आंसर में ये देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुरमा जो है किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है? खुरमा किस राज्य का प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार नालंदा, बिहार नालंदा का। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव ही इज डैश देन हिज ब्रोदर, यानी फिल इन द करेक्ट फॉर्म एडजेक्टिव यानी क्या होगा यहाँ पर? स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री, स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री। चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक डैश ही स्टडीड हार्ड ही कुडंट पास द एग्जाम। तो क्या हो जाएगा? एल थ्रो जो हो जाएगा यद्यपि हो जाएगा। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस समबडी फीड्स द स्ट्रे डॉग डेली। तो इसका क्या होगा? द स्ट्रे डॉग इज फेड डेली बाय समबडी। अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो है लाल होता है। अनार का रंग यदि पूछते किसके कारण लाल होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो है लाल होता है अनार का रंग। अगला है कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांत का जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो ये जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है करते हैं। संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर बने रह सकता है? कितने माह तक पद पर जो है बने रह सकता है? तो ये जो है 6 माह तक जो है पद पर बने रह सकता है, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ये जो है मटर के पौधे का चुनाव किया था। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई बैंक की स्थापना हुआ था। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 जूल के बराबर होता है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें अभिलेख में। किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या जो है की गई है? तो 11वें अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है। भारत में जनगणना के कौन सा विभाग आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय आयोजित करता है। गृह मंत्रालय जो है आयोजित करता है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की जो संख्या है वो 75 है। कितना है? तो 75 सीट है बिहार विधानसभा में। ठीक है। लोकसभा में बोलेगा तो लोकसभा में कितना है? 40 सीट है। लोकसभा में 40 सीट है। बिहार में लोकसभा में 40 सीट है। ठीक है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है शरीर के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए। शरीर के अंदर की जो ध्वनि होती है उसका लगाया जाता है यहाँ सीने पर। ठीक है, स्टेथोस्कोप को। अगला एंटोनेम ऑफ द वर्ड विरुलेंट इज डैश, यानी इमिकेबल यानी मैत्रीपूर्ण। ठीक है, विरुलेंट यानी तीखा या उग्र होता है। चूज द सिनोनिम ऑफ ई वास। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? डिसेप्शन जो है इसका। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए, किसने कहा था कि नीला नदी का वरदान मिस्र देन की है? किसने कहा था? नील नदी का वरदान मिस्र की देन है। तो ये जो है हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस का। अगला देख, कोडरमा और हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा और हजारीबाग जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा और हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1988 को जो है पारित किया गया था। 1988। बुझा हुआ चूना रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल थ्राइस होता है। CaOH का होल थ्राइस। विश्व तंबाकू दिवस कब का थीम जो है क्या है? विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम जो है क्या है? तो ये जगह बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? संपत्ति के अधिकार को क्या है? एक कानूनी अधिकार बनाया गया, ना कि वो संवैधानिक अधिकार है। कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है बनाया गया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? तो बुद्ध चरित्र जो है संस्कृत भाषा में। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में। एक बात याद, देखिए, बुद्ध जो प्रथम जो धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम जो उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली भाषा में दिए थे, ना कि संस्कृत में। ठीक है, लेकिन बुद्ध चरित्र किस भाषा में? तो ये जो है संस्कृत भाषा में। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, कौन सा शब्द पुलिंग है? कौन सा शब्द जो है पुलिंग है? तो आभार जो है क्या है? पुलिंग है। आभार क्या है? आभार जो है पुलिंग है। आभार पुलिंग है। ठीक समय पर जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर जाना। ठीक समय पर जाना कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है?
देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है, तो जीन जैकुएस रूसो। ठीक है, जीन जैकुएस रूसो। अगला क्वेश्चन, मेरी जीवन गाथा पुस्तक किससे संबंधित है, तो मेरी जीवन गाथा जो पुस्तक है वो संबंधित है R.K. नारायण की आत्मकथा से। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे, तो आत्मा चरण थे। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे, तो आत्मा चरण था, आत्मा चरण। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा बांध जो है ये जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का जो शोक है वो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये जो थे बिहार राज्य के राज्यपाल थे। कहाँ के थे, तो बिहार राज्य के राज्यपाल थे कौन, तो रामनाथ कोविंद जो थे ये बिहार राज्य के राज्यपाल थे। यामा पुस्तक के लेखक कौन थे, यामा पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर 2024 के कौन बने हैं, तो उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल एवं शाहिद अफरीदी थे। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये जो है राज्यपाल को प्राप्त है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो राज्यपाल को प्राप्त है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है, धौलावीरा का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। धौलावीरा का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो गुजरात राज्य से है धौलावीरा का संबंध। धौलावीरा का संबंध गुजरात राज्य से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% थी। 74.04% साक्षरता था भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2SO4। Na2SO4। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2SO4। 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 ठीक है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का 1.33 पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 यानी 1.33। कोशिका की खोज कब और किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज जो है किया था। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित कहाँ रहता है, तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो संचित रहता है वो यकृत में रहता है। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सर्च जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है। पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था क्या कहलाती है, पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था क्या कहलाती है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है। Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन बनी है, तो कौन बनी है, तो कृत्रिम बनी है। कृत्रिम। ठीक है। कृत्रिम यहाँ लिखा है कृत्रिम। ठीक है। यूनिकॉर्न बनने वाली हिंदी में क्या, कृत्रिम। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा, तो ये जो उज्जैन में विकसित होगा। उज्जैन में विकसित होगा। कहाँ में, उज्जैन में विकसित होगा। ठीक है। तांबे के आवरण बापू टावर कहाँ बनाया गया है,
तो बिहार में। तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये जो है बिहार में बनाया गया है, बिहार में। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? ये जो है TACL ने बनाया था, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। C2H6 में बंधों की संख्या कितनी होता है? C2H6 में जो है बंधों की संख्या कितना होता है? तो बंधों की जो संख्या होता है वो 7 होता है। C2H6 में बंधों की संख्या 7 होता है। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? किस धातु में ध्वनि की जो गति होती है अधिक होती है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उपकरण को रेक्टिफायर कहा जाता है। उपकरण को रेक्टिफायर जो है कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बटा 1/u प्लस 1/v। दर्पण का सूत्र 1/f बटा 1/u प्लस 1/v, या इसके बराबर उसके या उसके बराबर इसके, दोनों हो सकता है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट एक कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। विशेष से शब्द है, विशेष से जो शब्द है वो बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती स्त्री के लिए विशेष से शब्द है बुद्धिमती स्त्री। तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द है अजब, तुर्की शब्द नहीं है तो अजब। ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो है लिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कितने सूची दी गई है? 7वीं अनुसूची में कितने अनुसूची दी गई? 7वीं अनुसूची में जो है 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में कितना सूची? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अब देखिए, बिहार के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया था? बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया। बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा गया। बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा गया है। अब देखिए, आर्द्र पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ वन, आर्द्र पतझड़ वन हो गया, और शुष्क पतझड़ वन में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये जो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, 1880। वन बहुत अच्छा लग रहा है, वन बहुत अच्छा लग रहा है, वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। से के द्वारा किस कारक उपसर्ग है? से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है, तो ये जो है करण का। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है भागलपुर जिले में है, भागलपुर जिले में। भीम बांध बिहार के किस जिले में है? भीम बांध मुंगेर जिले में। भीम बांध किस जिले में है? तो भीम बांध जो है मुंगेर जिले में है। भीम बांध किस जिले में है? तो मुंगेर जिले में है भीम बांध। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, पूर्णिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा जो है सबसे कम है, शेखपुरा सबसे कम है। शिवहर सबसे ज़्यादा था, शिवहर सबसे ज़्यादा था। शेख इतना, इसको क्या करना है? बनाना है आपको, ठीक है। अगर को हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई। भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है? तो मुंबई है, भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस को दिया गया था 2020 में। मिलान को सही मिलान जो है करना है, सही मिलान जो इसको करना है। चलिए ठीक है। देखिए, फ्लोरिकल्चर यदि बोलेगा तो इसका मतलब फूलों का संवर्धन होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन, फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, विटीकल्चर अंगूरों की खेती। सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन। पिसीकल्चर मछली का उत्पादन, पिसीकल्चर मछली का उत्पादन।
बिहार में गारलैंड ट्रेजिंग योजना का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण और सिंचाई से, जल के संरक्षण और सिंचाई से है। चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, आई वॉच्ड हिम फॉल। तो फॉल इसका सही हो जाएगा, क्या होगा? फॉल। अगला नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब कितने? 3 है। तो इनफाइनेटिव और जेरंड हो जाएगा। उसके बाद पार्टिसिपल इसका सही हो। चूज द ईयर ऑफ एनी सेंटेंस गिवन बिलो, यानी आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव्स माई फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा इसका? द एयरपोर्ट टू रिसीव्स, द एयरपोर्ट टू रिसीव्स। द करेक्ट स्पेलिंग द बैटेलियन, बैटेलियन इसका सही क्या होगा? तो बैटेलियन होता है BATALION होता है, ठीक है। सिंह भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए। फ्रांस के किस शासक को मौत का सज़ा सुनाई थी? फ्रांस के किस शासक को मौत की सज़ा हुई थी? तो लुई 16वीं, लुई 16वीं को मौत की सज़ा हुआ था। लुई 16वीं को मौत की सज़ा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची। अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई की याद में। मलेरिया रोग किससे होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से। जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 3 है, 3 है, 3। टाटा आयरन एंड स्टील का कोयला कहाँ से मिलता है? टाटा आयरन एंड स्टील को कोयला कहाँ से मिलता है? तो झड़िया, रानीगंज, बोकारो से कोयला मिलता है। कहाँ से? झड़िया से, रानीगंज से, बोकारो से जो है कोयला मिलता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोलेगा तो कितना? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया। चर्चा में रहा भारत मंडप कहाँ है? चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ है? तो ये जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? तो प्रत्यक्ष रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर है? विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ में है? तो गया जिले में है विष्णुपद मंदिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी 874 मीटर, यानी यह सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। भारत के किस राज्य में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का मुख्यालय कहाँ में है? ये जो है देहरादून में है, देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो SO2 है, SO2 है, SO2। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक जो है कहा जाता है, मेंडल को। मानव शरीर में ताप नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर में ताप नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है करता है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? माता टीला परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये जो है बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब से दूर झुक जाती है। ध्वनि तरंगे डैश में गमन करती है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। अच्छा, काल्वे राइट किसका अयस्क है? काल्वे राइट जो है सोना का अयस्क है। काल्वे राइट किसका अयस्क है? तो सोना का अयस्क है। दो संख्याओं का योग मैथ का क्वेश्चन है इसका। ये पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है?
तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का संबंध है। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किस संघ से जीवों में शरीर 3 स्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं होता, परंतु देह गुहा जो है नहीं होता? तो संघ प्लेटी हेल्पिनथिस, हेलमिनथिस जो है सही होगा। अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। सेला सुरंग किस राज्य में है? सेला सुरंग जो है किस राज्य में है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में है सेला सुरंग। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो औद्योगिक क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नोबेल गैस के अंतर्गत कौन आते हैं? नोबेल गैस के अंतर्गत कौन आता है? 7 नोबेल गैस जो है आता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। समानता का अधिकार कितना है? तो ये जो है 14 में। समानता का अधिकार कितना में है? तो 14 में जो है समानता का अधिकार है। 14 में समानता का अधिकार जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपाधियों का अंत यदि बोले तो कितना में? उपाधियों का अंत 18 में। उपाधियों का अंत 18। उपाधियों का अंत 18। उपाधियों का अंत कितना में? तो 18 में। उपाधियों का अंत 18 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरोध प्रतिषेध से। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? तो 1/10 सेकंड रहता है। कान पर जो है ध्वनि का जो प्रभाव रहता है वो कितना रहता है? तो 1/10 सेकंड। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग यानी वेलोसिटी जो है कहते हैं। वेलोसिटी जो है कहते हैं। वेलोसिटी। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच होता है फुल फॉर्म। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ में है? तो अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ में? तो अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ में? तो मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। डंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मिजोरम में। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस जो है कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किस विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होता है? किस विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा होता है? तो बाष्पीकरण के विधि द्वारा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति घर। दामोदर नदी घाटी परियोजना का कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया था ये? तो ये 1948 में। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन। किस संविधान संशोधन यानी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर शब्द जोड़ा गया था? 101वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा। अच्छा, गया, भागलपुर, भभुआ, बिहार शरीफ, इनमें से कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं बसा है? तो बिहार शरीफ जो है नदी के किनारे नहीं बसा है। बिहार शरीफ। राजस्थान, सिक्किम, यूपी, हरियाणा में कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान, सिक्किम, यूपी, हरियाणा में कौन सा राज्य साझा करता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश जो है साझा करता है। कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? कोई वस्तु पानी की सतह पर जो है क्यों तैरता है? कम घनत्व के कारण जो है वो तैरता है। कम घनत्व के कारण। जो सो के प्रयोग में संबंधित सर्वनाम को पहचाने कौन हो जाएगा? तो संबंधवाचक इसका सही हो जाएगा। रामायण शब्द में कौन सा संधि है? रामायण जो शब्द है, रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है स्वर्ण संधि है। इसमें स्वर्ण संधि है। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वर्ण संधि है रामायण शब्द में। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब कहाँ हुआ था? ये जो है सिवान बिहार में हुआ था। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात में। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ में है? तो गुजरात में है।
तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ में, तो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, दीनदयाल गुजरात में। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक, मंगलौर बंदरगाह कहाँ में, तो कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ में है, तो केरल में है कोच्चि। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो अलबुर्नी। अलबुर्नी जो है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, तो नवादा में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल को डिफाइन करना है, क्या होगा, ठीक है, तो 100 डिग्री इसका होगा। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा की सीटों संख्या कितनी है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ जो है 3 है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। पृथ्वी पर वायुमंडल होता नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता, काला। पृथ्वी पर यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता, आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता। पाल वंश की राजधानी कहाँ है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो जो है मुंगेर था। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, ये जो है श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस आनंद। बिसिख किस शब्द का पर्यायवाची है, ये जो वान का, बिसिख किस शब्द का पर्यायवाची है, तो वान शब्द का। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष किया गया था, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो ये जो किया गया था 1921 में किया गया था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे की है, तो सिंधु सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 2024 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस देश के साथ हुआ था, तो ये जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। हिमालय की चोटी को पूरब से पश्चिम क्रम में सजाए, तो नामचा बर्मा, कंचनजंगा, धौलावीरा और नंदा देवी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेखित किया गया है, संयुक्त अधिवेशन, तो देखिए संयुक्त अधिवेशन बोलेगा तो कितना 108 में, लेकिन अध्यादेश जो जारी करता है वो 123 में। अध्यादेश और अधिवेशन में जो लोग फंसता है, यानी संयुक्त अधिवेशन बोलेगा तो अनुच्छेद 108 में, लेकिन अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करता है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो कौन, तो तत्सम। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बैठक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक शब्द में जो है क प्रत्यय है, क प्रत्यय है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, शब्दांश जो है 6 प्रकार के होते हैं। असम में असहयोग आंदोलन को लेकर वहां किसानों का क्या अभिप्राय था, तो ब्रिटिश सरकार का स्वराज की मांग करना, ब्रिटिश सरकार के स्वराज की मांग करना। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये जो है सांभर झील है, सांभर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। वर्ष 1974 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी, वर्ष जो है 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो लिब्रे थी, क्या थी, लिब्रे। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लोरिश, तो क्या था, थ्राइव जो है इसका हो जाएगा, थ्राइव मतलब फलना फूलना। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, द पुलिस यूज्ड टू टीयर गैस टू द डिस्पेयर्स द क्राउड हो जाएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। मीर कासिम ने अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो ये जो था मुंगेर, मीर कासिम ने मुंगेर स्थानांतरित किया था मुर्शिदाबाद से। मुंगेर यानी मुगदलपुर,
ठीक है, बिहार में। हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत हिमालय। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई हुई थी, हड़प्पा खोजा गया पहला शहर था। हड़प्पा जो है खोजा गया कौन सा शहर था? तो ये जो है पहला शहर था। कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान से कब दिए गए थे? कब दिए गए थे? तो ये जो दिए गए थे 1839 में। 1839 में। चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकता है? किस दिशा में रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण। पीपीजे का फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइज पेयर जेब। प्राइज पर जेब हो जाएगा, प्राइज पर जेब। ठीक है, प्राइज पर जेब। अच्छा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा राव फूले हैं। ज्योतिबा राव फूले हैं। ज्योतिबा राव फूले हैं। वन्यजीव सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच जो है मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये जो है केरल है। केरल जो है शीर्ष पर है। आधुनिक भाषा जो है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल थे। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट एवं बॉक्साइट में लौह अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट जो है नहीं होता है। सभी को मिलान सही करें। तो लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? तो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है।